गुड आफ्टरनून बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज नंबर 1.4 के जस्ट बिफोर जो भी आपका बेसिक उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो बेसिक है ये बहुत आईएमपी है आपकी दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से भी। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, तो जो रियल नंबर रेखा है, नियर रियल नंबर लाइन है, उस पर आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। हिंदी वालों के लिए वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है आज हम इसमें क्या करेंगे, रूट ओवर 3.5 का ज्यामिति निरूपण करेंगे या दर्शाएंगे। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.5 ऑन नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन। यह बात आपको याद रखना है। अब इसके बारे में हम चर्चा करें, चलिए बताते हैं ये कैसे बनेगा। आप चाहो तो बुक का पेज नंबर 16 इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो पेज नंबर 16 होगा और हिंदी मीडियम वाले 17 या 18 नंबर पेज पे होगा। ये आप देख लीजिएगा यदि आप बुक साथ में रखे हैं तो। अब यहां देखना है आपको कि संख्या रेखा या नंबर लाइन जो होती है वो इस तरीके से होती है। आप लोग को अपने साथ स्केल रखना है, इस तरीके से स्केल होगी। मैं आपके लिए एक स्केल का यूज करता हूं। अब यहां पे मैं ट्रिपल लूंगा, जैसे 3.5 उन्होंने रूट दिया है तो आपको करना क्या है, यहां लिख लेना है लेट x इज इक्वल टू रूट ओवर 3.5। अब देखो यहां से मैं x की वैल्यू निकालता चलूंगा, जैसे रूट ओवर x है और ये वैल्यू, तो आपको दोनों वैल्यू बुक में निकालनी है। मैं 3.5 को समझा दे रहा हूं, आप x को भी निकाल सकते हो। अब आपको लेना क्या है, जो भी दिया हुआ है 3.5 क्या है, जो दिया हुआ है उतनी ही रेखा आपको लेनी है या नंबर लाइन लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 से लेना है आपको और 3.5 तक। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए फिगर। इस तरीके से आपको बना लेनी है। ये क्या बना लिया आपने, 3.5 सेंटीमीटर। क्या बना ली, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको इस रेखाखंड को या लाइन सेगमेंट को नंबर ए और बी नाम दे देना है। तो यदि आप इसको टॉपिक वाइज लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसका करना है, रूट ओवर 3.5 का करना है। तो आपने कितने की लाइन ली, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यह आपको लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, 5 सेंटीमीटर आपने नोट कर लिया है, इसमें 1 सेंटीमीटर आपको और इनहेंस कर लेना है। तो आपका सेकंड है वो क्या बनेगा, वो इस तरीके से देखो। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचे, ठीक है। और बी नंबर जो पॉइंट है आपको करना है, इसके लिए डायरेक्ट बता देता हूं, एट 1 सेंटीमीटर इन AB टू गेट AC। ओके, अब इसमें हमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, 1 सेंटीमीटर। यहां से मैं 1 सेंटीमीटर ऐड करता हूं। जो जो करना है वो लिखता जा रहा हूं, वो आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर ऐड किया और यहाँ पे पॉइंट C आ गया। तो ये जो नंबर है ये हमारा क्या बन गया, ये बन गई AC। क्या बन गई, AC।
अब ये कितना सेंटीमीटर है बच्चों? 1 सेंटीमीटर, और ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो जब हम AC की बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, ये बुक में इस तरीके से नहीं, इसलिए बहुत अच्छे से नोट करते जाना। अब जो ये AC है, ये कितना बन गया? 3.5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 यहाँ लिख दिया, 1.0 लिखना है, तो 4.5 हो गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल के बाद यदि कोई नंबर नहीं है तो उसको 0 समझ लेते हैं, तो ये हो गया 4.5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4.5। ओके, चलो इसको हम क्या लिख देते हैं? 4.5 समझ लो। अब इसमें करना क्या है? हिंदी वाली क्या लिखेंगे? AB में 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, जिससे AC प्राप्त होगा। ठीक है, सीधी सीधी भाषा आपको बता रहे हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें करना क्या है? इसके बाद AC का मिड पॉइंट लेना है। किसका मिड पॉइंट लेना है? AC का, A से लेकर C तक, क्योंकि हमें तो ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? एक तो आधा लेना है। आधा लेना मतलब आप समझते हो, AC क्या है? AC का हाफ लेना है। क्या लेना है? AC का हाफ। तो AC आपके पास है 4.5, तो 4.5 का हाफ लोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2.25। 2.25। एक तो ये मेथड है, आप इसको 2.25 मान लो, या एक मेथड है आपको इस तरीके से, देखो, आधे से अधिक लेना है। AC को आधे से अधिक, आपके पास राउंडर या परकाल होगा तो आधे से अधिक लेके इसका माप कट कर देना है। तो एक कट आपको यहां आ रहा है, या इसको हम अप एंड डाउन में ले सकते हैं, और एक कट आएगा आपका इधर, यहां आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों बिंदु को सेंटर लेते हुए आपको ऊपर और नीचे आर्क बना देनी है, ऊपर और नीचे आर्क लगा देनी है। ये इस तरीके से आर्क कट जाएगी, और एक आर्क यहाँ कट जाएगी, ये आर्क इस तरीके से बन जाएगी। अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा? मिड पॉइंट निकल आएगा। एक तो ये मेथड हो गई, और दूसरी मेथड अभी आपको बता चुका हूं कि आप 2.5 सेंटीमीटर को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दे रहा हूं, ये अपना पॉइंट तो मिल ही गया है, ये इस तरीके से। ये सारा कार्य आपको पेंसिल से करना है। किससे करना है? पेंसिल से। तो ये जो हमें AC का मिड पॉइंट मिला है, आप इसको मेजर भी कर सकते हो, इस तरीके से मेजर कर सकते हो। तो आपने जो आधा लिया उसको बिंदु दिया O। तो अब आपको करना क्या है? थर्ड नंबर पॉइंट है O as center and take OC as radius and draw a semicircle। O को त्रिज्या लेना है। O को क्या लेना है? O को त्रिज्या लेकर OC, O को केंद्र लेकर, यहां त्रिज्या लिख दिया, O को केंद्र लेकर OC त्रिज्या लें और अर्धवृत्त बनाइए।
अर्धवृत्त बनाइए। अब आपको इसको रेडियस लेके क्या कर देना है, अर्धवृत्त बनाना है। मतलब ओ को केंद्र लेना है और ओ सी त्रिज्या लेना है और यहां से आपको एक आर्क सेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब यहां आपने सारी कुछ बातें रख ली। ये बहुत कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, आपको तो ये 3 पॉइंट याद रख लेने हैं, 1, 2 एंड 3। ये हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले। बोलता भी जा रहा हूं तो इसको नोट करते जाइएगा। अब आपने देखा होगा कि ओ से ए और ओ से सी ये आधा हो गया। अब आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 4.5 है। क्लियर है? अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसको रूट ओवर एक्स के रूप में भी आपको बताया है, रूट ओवर एन के फॉर्मेट में भी आपको लिखा हुआ है। जब हमारे पास नंबर्स एन के रूप में रहे और वो भी सारी पॉजिटिव हो, इरेशनल नंबर, तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर दूं थोड़ा। सारी बातें क्लियर होती जाएं, इसके लिए छोटी छोटी बातों को तो समझना पड़ेगा। अब BD परपेंडिकुलर AC लेना है, 4th नंबर पॉइंट। BD, ये जो B पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था आपके पास, B। चलिए इसको रफ कर देता हूं, आपको क्लियर दिखेगा। B पॉइंट था, इससे हमें BD परपेंडिकुलर AC लेना है, मतलब BD लंब AC पर। तो यहां से लंब लेना है। अब आपको पता है कि लंब लेने के लिए स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करती है। यहां से आपने BD लंब लिया, जो आर्क को विच कट सेमी सर्किल ऑन पॉइंट D, जो अर्ध वृत्त को बिंदु D पर काटेगा, जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटेगा। ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट कौन सा मिल रहा है बच्चों, आपको पॉइंट D मिल रहा है। ये जो पॉइंट मिला वो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट D मिल गया है। क्लियर हो गया? अब जो BD है, therefore BD is equal to root over 3.5 as it। तो जो BD है वो क्या हो जाएगी आपकी, रूट ओवर 3.5। ये जो रेखा मिली है आपको मिली है 3.5। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया है? चलो इसको नोट करते जाओ। इसके आगे आपको बता देते हैं कि 3.5 इस रेखा पर कहां होगा, इस रेखा पर, क्योंकि बुक ने तो 2-3 भागों में दिया है आपको, अपन एक ही भाग में करते हैं, जो कि अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटेगा। यहां पर BD बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3.5 करीनी में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है, जो महत्वपूर्ण भाग है इसी में। अभी देखो, ये तो संख्या रेखा हो गई, आपकी नंबर लाइन हो गई। ये नंबर लाइन यहां तो होगी नहीं रुकी, ये नंबर लाइन बच्चों आगे तक गई होगी। ठीक है, हमने तो यहां तक C तक की बात की है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट में हमें जो बिंदु B है, पॉइंट B है, B एज 0 क्या ले लेना है, B को 0 मान लेना है। B को क्या मान लेना है, ZERO 0, या इसी को बोलते हैं शून्य। जो लिख रहा हूं वो आपके मन में होना चाहिए। अब यहाँ पे बिंदु B एज अ 0, B को क्या मान लिया, शून्य मान लिया। और जो C है, BC है, जो BC है, इसको आपने क्या मान लिया, BC इज इक्वल टू 1, इसको मान लिया रेडियस, रेडियस या त्रिज्या। BC को क्या मान लिया, त्रिज्या। इसको शून्य ले लिया और इसको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो है ही, रेडियस ले लिया। अब हमें क्या करना है,
ठीक है, यहां तक हो गया आपका क्लियर। अच्छा, BC को अपन ने 1 मान लिया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको तो 1 ले लिया, अभी रेडियस ली नहीं ना अपन ने। अब करना क्या है, इसको 1 लेकर, इसको क्या कर लेकर 1 लेकर BD इज इक्वल टू रूट ओवर, अब यहाँ रूट बाद में लिखेंगे क्योंकि रूट तो यहाँ दिखाएंगे हम, BD इज इक्वल टू रेडियस मतलब त्रिज्या। BD को हमने किसके बराबर ले लिया, त्रिज्या के बराबर। अब जैसे ही हमने त्रिज्या रेडियस बोला तो हमें करना क्या है, अपना राउंडर लेना है, परकाल उठाना है और BD को मेजर करना है। ओके, BD को मैंने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद हमें क्या करना है, नंबर रेखा या नंबर लाइन पर जाकर यहाँ कट लगा देना है। तो मेरा कट यहाँ आ गया। ओके, तो ये जो कट दिख रहा है आपको, इसको मैं रेड पॉइंट से मार्क कर देता हूं, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है, हमने क्या लिया, BD को रेडियस लिया या त्रिज्या लिया और यहां से एक आर्क कट लगाया। ठीक है, ये जो कट लगा है ये किसके लिए है बेटा, ये रूट ओवर 3.5। अब आपका ये जो रूट है 3.5 नंबर लाइन पर यहां कहीं मिलेगा। बात समझ में आई। छोटी छोटी बातें, सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है उतना ही लाइन सेगमेंट लेना है। ये पेन ही नहीं चल रहा है, पेन भी थक जाते हैं बच्चों कई बार। ये लाइन सेगमेंट लेना है, जो भी नंबर दिया है, आपको x दिया है तो x लेना है, 3.5 दिया हो तो 3.5 लेना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, +1 करना है उसमें, तो आपको एक और नंबर लाइन मिलेगी। फिर जो नंबर लाइन मिलती है उसका आधा कर देना है। आधा करने के बाद आपको क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है, मतलब अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। लाइन ऑन AC लेना है, या परपेंडिकुलर को क्या बोलते हो, लंब लेना है। क्लियर है, ये बातें याद रखना। और जो ये जो लंब है यही आपका करणी या रूट वैल्यू होगा, करणी या रूट वैल्यू होगा। जैसे इसमें 3.5 है, या कहीं पर रूट ओवर x है, या कहीं पर रूट ओवर n है, या जो भी रूट में वैल्यू मिले। क्लियर हो गया। अब ये जो पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पे, अब इसको आपको रेडियस लेना है और इससे हमें आर के कट कर देनी है। देखो ये वाले पॉइंट तो चूंकि बुक ने बोले हैं तो वो अपन ने बताया नहीं, तो सीधा क्या था, इसको रेडियस लेना है और इससे आर्क बनाना है, एक और सेमी सर्कल सेट करना है। तो जो आर्क आपको लाइन सेगमेंट AC को प्रोड्यूस करते हैं आगे तक, या नंबर लाइन, ये क्या है आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जहां ये कट करेगा, इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट E बोल दो। ये जो पॉइंट E है यही आपका पॉइंट क्या है, 3.5 है, रूट ओवर 3.5 है। मेरे ख्याल से आज के टॉपिक में आपको रूट ओवर 3.5 समझ में आया होगा। अब रूट ओवर 3.5 के बाद हम आपको इसी में पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू समझा देते हैं कि कैसे निकलती है। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब तक आप इसको नोट कीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब बच्चों यहां देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। अभी 3.5 को हम x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3.5 को x ले लेते हैं। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा कहाँ लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, OB और D दिख रहा है। अब आपको ये OB की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो तो आपको नहीं पता क्योंकि आपको यहां से यहां तक की वैल्यू पता है ना, AC/2, और यहां से यहां तक की वैल्यू पता है AC/2। क्लियर है, तो अब आपको यहां पे क्या लगाना है, इसकी वैल्यू है रूट ओवर x, वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। x क्यों हो जाएगी बच्चों इसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने यहां जो 3.5 लिया है, अब इस लाइन को
BD को मैंने x ले लिया है, तो ये रूट ओवर x हो जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट ओवर x आ जाएगा। यहां मैंने बना दिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ए बराबर, बहुत ध्यान से देखना, यहां से प्रूफ हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ ए के बराबर, सब कुछ यहाँ पे रफ कर देता हूं चूंकि ये फिगर आपको रिपीट किया था। अब यहाँ ध्यान से देखो, यदि आप थोड़ा सा भूल जाओ इसको, तो ये क्या बना है? ओ ए मिड पॉइंट है, ये क्या है? मिड पॉइंट, पॉइंट या मध्य बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। ओ ए बराबर ओ सी है, तो ओ ए बराबर ओ सी है। और ये क्या है? रेडियस, आपने जो सेमी सर्किल बनाया था वो ओ सी को रेडियस लिया था, तो ये ओ डी भी बराबर हो जाएगा। अब ये सब क्या है? ये किसके इक्वल है? ए सी अपॉन 2 के इक्वल है। ए सी अपॉन 2 के इक्वल है, तो यहाँ आपके दिमाग में आया होगा, तो ए सी क्या है भैया? ए सी को ध्यान दो, तो ये क्या है? आपका ए सी है। क्या है? ए सी क्या है? एक्स में 1 को प्लस करना है, क्योंकि हमने ए बी कितना लिया था? एक्स लिया था और उसमें 1 को प्लस किया था, तो ये ए सी बन गया। यहां से अब आप देखो कि जो ओडी है आपका, ओडी ये क्या बन रहा है? रेडियस। ये अभी बताते हैं कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्लियर हो गया? ये सब क्या हो जाएंगे आपके? एसी, एसी के अपॉन में x प्लस 1 अपॉन 2 चला गया, तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x प्लस 1 अपॉन 2 आ गई। अब हमारे पास ये बेस या आधार है नहीं, तो हम करेंगे क्या? इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या करना है? बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए चलो इसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते हो, ठीक है? और हमें बेस निकालना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? आप बेस क्या है आपका? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस क्या है इसकी? x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, यहां तक आपका नोट हो गया है। माइनस p, परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे बनती है वैल्यू ऑफ रूट। यहां देख लीजिएगा, एक मिनट देखते हैं। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया है, तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर के साथ। चलिए ये आप याद रख लीजिएगा जब तक हम ओबी की वैल्यू निकालने की बात करते हैं। अब यहां से देखिए, ओबी की वैल्यू निकालने के लिए, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है? ये टोटल में से ध्यान दीजिएगा, ओबी इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखना है, ओबी इज इक्वल टू ए बी माइनस, ए बी में से, ध्यान देना, ए बी में से ओ ए, ये जो है ना ओ ए को घटा देना है, ओ ए को माइनस कर देना है। क्या निकालने के लिए? ओ बी निकालने के लिए। अब ओ बी निकालने के लिए ए बी की वैल्यू क्या थी आपकी? वैल्यू थी x माइनस ओ ए की वैल्यू क्या थी? अभी आपने देखा था ओ ए की वैल्यू, ये क्या लिखा था? ओडी बराबर, ओडी क्या था? x प्लस 1/2, तो ओसी भी वही होगा और ओ ए भी वही होगा, तो x प्लस 1/2, तो यहाँ पे लिख देना x प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये आपकी ओबी की वैल्यू आ जाएगी। ओबी की वैल्यू निकालने के लिए आप आगे बढ़ते हो, तो इसको एलसीएम ले लो, तो 2x माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 ले लो आप। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x, ध्यान से देखो, 2 माइनस 1, तो देखो 2x माइनस x, कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो आप उसको 1 मानते हो, 2 माइनस 1 1 आता है, x लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली x, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ OB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी? x प्लस 1/2। OB की जो वैल्यू थी आपकी, यहाँ पे क्या आ गई? सबको रफ कर दें यदि हम, तो यहाँ
ए सी मिड पॉइंट ओ, यहाँ पे बिंदु बी था, ए बी जो था एक्स था, अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को निकालना है, ब्लू कलर से बना रहा हूं ओ बी। तो ये वैल्यू आपकी क्या निकली, एक्स प्लस 1/2 निकल आई। क्या निकल आई, एक्स प्लस 1/2। देखो जो पहले हम निकाल चुके हैं 3.5 को लेके, वही चीज देखो यहाँ पे निकल के आ गई, आपने सॉल्व करके देखा। अब ये जो ओबी आ गया है, अब आपको करना क्या है, पाइथागोरस का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, पाइथागोरस का यूज कर लेना है, ठीक है। अब पाइथागोरस आपसे क्या बोल रही है, इसको रफ कर देता हूं, चलो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा नहीं तो। बीडी, बीडी मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ओडी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बीडी, मैंने कुछ गड़बड़, ओडी लिखना तो सॉरी, यहाँ ओडी, चलो इसको रफ कर देता हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं अपन, चलिए। ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपका ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और आपको चाहिए क्या है बच्चों, यही चाहिए क्योंकि ये तो रूट वैल्यू है आपकी। इसको आप ट्रांसपोज कर दो तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो आ जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप ओडी की वैल्यू क्या थी, ओडी की वैल्यू थी x प्लस 1/2 ये होल स्क्वायर माइनस ओबी की वैल्यू क्या निकाली आपने, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे वैल्यू, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपकी वैल्यू सही आ जानी चाहिए। ओबी की वैल्यू में कोई सिंबल मिस्टेक तो नहीं होगी बच्चों, देखना थोड़ा, यहाँ कुछ तो, हाँ एक चीज मिस हो गई है देखो, क्योंकि यहाँ पकड़, ये जो माइनस है ना, इससे ये नंबर भी माइनस में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ओबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1/2 आ जाएगी। क्लियर, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो ये क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बुक में 4x/4 डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, तो ये बी डी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2, ये पहला ब्लॉक हो जाएगा। दूसरे ब्लॉक में क्या लिखना है आपको, x प्लस 1/2 माइनस x प्लस 1/2, ये इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे आप तो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न है, तो दो को आपको नीचे रखना है और यहाँ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 लिखना है और ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पे भी आपको बटे में 2 लिखना है और x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 लगा देना है। यहां से देखो क्या आ जाएगा आपका, 2x और ये 1 और ऋण 1 कट जाएंगे, बटे में रहेगा 2, ठीक है। और यहां से आपको क्या मिलेगा, बटे में 2 है, यहां से x और x कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया, ये 1 और यहाँ पे बचा आपके पास x, तो ये बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आया x। तो आप इसको क्या लिख सकते हो,
बी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स आया तो आप लिख सकते हो बी डी इक्वल टू रूट ओवर एक्स। इस तरीके से आप ये परपेंडिकुलर लाइन बी डी की वैल्यू रूट में ला सकते हो। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको बताया है कि हम किस तरीके से वास्तविक संख्याओं के ऊपर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक जहां पे मैंने BO लिखा हुआ था वो भी वहां पे एक साइन मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था तो एक प्लस प्लस ही लिख गया था, ठीक है ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक करके देख लेना है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। और अगले वीडियो में नेक्स्ट 1.4 एक्सरसाइज पे करेंगे जो कि रिलेटेड टू 7th क्लास है। 7वीं से 9वीं क्लास में डायरेक्ट आप कैसे पहुंचेंगे वो कल की वीडियो में बताएंगे। बाय बाय, राधे राधे, खूब खुश रहें, आगे बढ़ें।